निक नाम का एक अमेरिकी कैदी जेल में टॉयलेट का फर्श साफ कर रहा था। जब दो खतरनाक टैटू वाले आदमी टॉयलेट से बाहर आते हैं तो उनके जाने के बाद निक को एक आदमी फांसी पर लटका हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वह तुरंत उस आदमी के पास जाता है और उसे मरने से बचाता है। निक तुरंत गार्ड को बुलाता है, लेकिन जब गार्ड वहां आते हैं तो वे उल्टा निक की पिटाई करते हैं और उससे कहते हैं कि वह सिर्फ अपने काम से काम रखे। इसके बाद गार्ड्स ने निक को कालकोठरी में डाल दिया। कुछ देर बाद एक और कैदी गार्डों से पीटता हुआ कालकोठरी में आ जाता है। इस कैदी का नाम क्योशी है। क्योशी भले ही जापान का रहने वाला है, लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जिसके कारण वह जल्द ही निक को अपना दोस्त बना लेता है। यहाँ हमें पता चला कि क्योशी एक पुराना याकुजा गैंग का मेंबर है। वह निक से कहता है, मैं किसी भी तरह से इस जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ, जिसके बाद मेरे आदमी मुझे आजाद कराएंगे। इतना कहकर वह अपना पेट चीरता है और कहता है कि गार्ड के आने तक तुम मेरा खून बहना बंद कर दो, और अगर गार्ड पूछे तो कह देना कि मैं आत्महत्या कर रहा था। निक ने खून बहना बंद कर दिया और गार्ड को बुलाया। निक को चिल्लाता देख गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और क्योशी को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद क्योशी कभी जेल नहीं लौटता। कुछ साल बाद निक अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आता है। फिर हम बाहर एक लड़के को देखते हैं जिसे क्योशी ने शहर पहुंचने के बाद निक को लेने के लिए भेजा था। क्योशी का शिरोमात्सु फैमिली निक को जेल में क्योशी की मदद करने के लिए थैंक यू करता है। वे निक को कुछ पैसे और जगह देकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वे निक को वेस्टर्न बिजनेसमैन के साथ बातचीत करने के लिए गैंगस्टर की नौकरी भी देते हैं। हालांकि यह उसका पहली बार है, फिर भी वह इसे कॉन्फिडेंस के साथ अकेले ही संभाल लेता है। बातचीत ठीक से नहीं चल पाती और निक उसे बुरी तरह धमकाता है। रात में उन्हें निक का काम पसंद आता है और वे सभी करीब आ रहे हैं, लेकिन अचानक एक और याकुजा गैंग सिसु फैमिली वहां आती है, जो उन्हें ये कहकर धमकी देते हैं कि यह एरिया उनके अंडर आता है। अब तक तनावपूर्ण बातचीत के साथ उनका लीडर निक के बॉस का बुरी तरह मजाक उड़ा रहा है। वे निक की शक्ल का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और उनके आदमी पर हमला करता है। हालांकि निक के साथ ऐसा करने से यहाँ गोलीबारी का माहौल बन जाता है, लेकिन क्योशी इस सिचुएशन को संभाल लेता है। वह सिसु गैंगस्टर से कहता है कि तुम लोग चुपचाप मेरे इलाके से चले जाओ, नहीं तो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर सिसु गैंगस्टर के लोग चले जाते हैं। अगले दिन अपने नए सूट के साथ निक को अपनी दूसरी नौकरी मिल जाती है। उसे केवल ये देखना है कि याकुजा अपने बिजनेस को कैसे संभालता है। क्योशी के साथ मिलकर वे दोनों गैम्बलिंग एरिया में आते हैं और वहाँ के बॉस की तलाश करते हैं। क्योशी उससे पूछता है कि उसे अपना बिजनेस चलाने की परमिशन कहाँ से मिलती है, पर बॉस इसका जवाब नहीं दे पाता। क्योशी उसे सबक देता है, लेकिन बॉस बिल्कुल भी नहीं डरता है और निक को और अधिक बेइज्जत करता है क्योंकि वह एक अमेरिकी है। इससे निक ने उसे एक मुक्का मारा और क्योशी उसे खत्म कर देता है। ओरोची क्योशी से पूछता है कि उसने अभी भी इस अमेरिकी को क्यों रखा है। वह क्योशी को उससे छुटकारा पाने की सलाह देता है, लेकिन क्योशी मना कर देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। इस बीच क्योशी अपनी छोटी बहन मियो को नीचे नाचते हुए पाता है। इससे वह गुस्सा हो जाता है। वह अपनी बहन को ले जाता है और निक से उसे घर ले जाने के लिए कहता है। घर जाते समय दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से देखते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। एक दिन क्योशी निक को अपनी फैमिली को पता चले बिना पोर्ट में सीक्रेट हथियार लेन देन को संभालने का ऑर्डर देता है। यह उनके परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन खतरनाक भी। निक को चुनौती पसंद है और वह क्योशी के प्लान को पूरा करने के लिए सहमत है। निक पोर्ट आता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि सिसु फैमिली उससे पहले वहाँ पहुंची थी और उन्होंने सारी डील कर ली थी। वे निक के पैसे भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने निक को मारने का फैसला किया। लेकिन निक ने मेज पलट दी और उनमें से दो को मार डाला। वह वहां से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन शिरोमात्सु फैमिली का लीडर उस गड़बड़ी से नाराज है क्योंकि उसने सिसु फैमिली के दो लोगों को मार डाला था। क्योशी ने निक की इंटेलिजेंस की तारीफ करते हुए उसका बचाव किया, जिससे पैसे बच गए, और कहा कि ये प्लान उसका है, निक का नहीं। वे ये भी सोच रहे हैं कि वो कोई गद्दार होगा, जिसके कारण निक ने माफी मांगने के लिए अपनी 2 उंगलियां काटने का फैसला किया। उसके बाद क्योशी ने भी अपनी 1 उंगली काट दी। इसके बाद उन 3 उंगलियों को माफी के तौर पर सिसु फैमिली को भेज दिया जाता है। अगले दिन वे जंगल में जा रहे हैं और एक रिचुअल कर रहे हैं। यह एक फैमिली में किसी मेंबर को स्वीकार करने का रिचुअल है, जहां निक ऑफिशियल शिरोमात्सु फैमिली का मेंबर बन गया है। उसे अपना टैटू भी मिल गया है। रात में वे वेलकम पार्टी करते हैं, लेकिन क्योशी निक के साथ सीरियस बात करना चाहता है। वह अपनी बहन मियो के साथ उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। जब याकुजा का कोई सदस्य किसी से प्यार कर रहा हो तो यह उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन निक मना कर देता है और मानता है कि वह इसे संभाल सकता है। सुबह निक मियो के घर जाता है। पता चला कि किसी ने उसे मारा था। यह ओरोची है, जो मियो से प्यार करता है, लेकिन उसने उसे इनकार कर दिया। जब निक बदला लेना चाहता है, लेकिन मियो उसे रोक देती है। वह कह रही है कि वह प्रेग्नेंट है और वह पिता है, इसलिए दोबारा कोई गड़बड़ न करें। इससे वह हैरान हो जाता है क्योंकि वह अपने ही दोस्त क्योशी को धोखा दे रहा है।
कुछ देर सोचने के बाद निक हिम्मत जुटाता है और क्योशी से मिलने आता है। वह क्योशी का सामना कर रहा है और सच कह रहा है। वह माफी मांगते हुए उन सभी को छोड़ देगा, लेकिन क्योशी उस पर विश्वास करता है और अपनी बहन मियो को उसे सौंप देता है। उसे हमेशा के लिए उसकी रक्षा करने के लिए खुद को बदलने का वादा करना होगा और उसे विरासत में मिला कटाना देना होगा। एक दिन वे एक कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं जहां लीडर नए सूट खरीदना चाहता है। जब लीडर चेंज रूम में होता है तो निक को कुछ बुरा लगता है और वह इसकी जांच करता है। कोई लीडर को मारने की कोशिश कर रहा है। क्योशी और निक लीडर को बचाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बंदूकों के साथ वहां आ रहे हैं और उन्हें गोली मार रहे हैं। लीडर को निक ने बचा लिया, लेकिन क्योशी को गर्दन में गोली लग गई। उससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद शिरोमात्सु फैमिली इकट्ठा होकर अचानक मीटिंग कर रहा है। मीटिंग में उनमें से एक कह रहा है कि ओरोची गद्दार होगा और उसने उन्हें सिसु फैमिली को बेच दिया होगा, लेकिन लीडर इस पर विश्वास नहीं करता है और चाहता है कि वे डर के कारण सिसु फैमिली के साथ इस युद्ध पर ध्यान केंद्रित करें। इधर मियो आती है और निक से मिलना चाहती है। वह निक के गले लगकर रोती है क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई है और निक को अधिक सतर्क रहने की चेतावनी देती है। शिरोमात्सु फैमिली ने निक के लीडरशिप में अंडरग्राउंड कदम रखना शुरू कर दिया। वे सिसु फैमिली की तलाश शुरू करते हैं और एक एक करके उन्हें मार देते हैं। उन्होंने उन्हें मारने के लिए जाल भी बिछाया। पता चलता है कि उनकी रणनीति अच्छी तरह से चल रही है जब तक कि एक दिन लीडर को एक संदेश नहीं मिलता है जहां सिसु का लीडर पोर्ट में उसका सामना करने के लिए कहते हैं, जिससे वह सहमत हो जाता है। अगले दिन बंदरगाह पर वे सिसु फैमिली के साथ बातचीत करने आते हैं। लीडर पूछता है कि सिसु फैमिली क्या चाहती है। सिसु का लीडर जवाब देता है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले वे कुछ देना चाहते हैं। ओरोची सामने आता है और अपने लीडर के पास आता है। लीडर ओरोची को वापस आने के लिए कहता है और उसे गले लगाता है, पर वो उसे पीछे से चाकू मार देता है। शिरोमात्सु फैमिली के सदस्य जवाबी लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वे सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। सदस्यों में से एक खुद को छुड़ाता है और फिर से लड़ना चाहता है, लेकिन एक स्नाइपर ने उसके सिर में गोली मार दी और निक को पैर पर। ये सब देखकर सिसु फैमिली का लीडर वहां से चला जाता है। इसके बाद ओरोची निक और बाकी लोगों को सिसु फैमिली में शामिल होने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। निक और शिरोमात्सु फैमिली के बाकी लोग अब सत्ता में हैं क्योंकि उनके मालिक की हत्या हो गई थी। दूसरी ओर पुलिस शिरोमात्सु के सभी बिजनेस को नष्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन निक वहां नहीं रोक सकता। वह अकेले ही बहादुरी दिखाता है और चुपचाप सिसु के पास आ जाता है। वह सारे मेंबरों और लीडर के कमरे में एंटर करता है और ओरोची भी वहां है। वह लीडर से बोलता है कि वह ओरोची से 1 वर्सेस 1 लड़ना चाहता है। ये देखकर कि वह कितना बहादुर है, ओरोची ने ये कहकर मना कर दिया कि वह याकुजा नहीं बल्कि एक बाहरी व्यक्ति है। जब ओरोची उसे जाने के लिए कहता है, निक तुरंत अपनी तलवार निकालता है और ओरोची का गला काट देता है। वहाँ हर कोई निक को गोली मारना चाहता है, लेकिन लीडर उन सभी को रोक देता है। अब वे देख रहे हैं कि ओरोची की मृत्यु कैसे हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि लीडर ओरोची की मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और उसे चले जाने के लिए कहता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे बिना कुछ बोले जाने देते हैं। इसके बाद निक वापस मियो के पास आता है। बाकी मेंबरों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। वह निक को गले लगाती है, जो जीवित वापस आ जाता है। बाकी मेंबर उसके सामने झुक रहे हैं। अब वह शिरोमात्सु याकुजा फैमिली का लीडर हैं।